अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप इससे पहले वाले चैप्टर में इस चीज़ को जान चुके हैं, जो सी से दिखाया जाता है स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक हीट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअल में स्पेसिफिक हीट जो हमने डिफ़ाइन किया था वो ये था कि अगर किसी ख़ासतौर पे हम गैस की बात करें तो, या किसी भी फ्लूइड की बात करें तो, उसका अगर 1 ग्राम सब्सटेंस लेते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं ना। ठीक है, लेकिन गैस के केस में ख़ासतौर पे ये देखा गया, एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि स्पेसिफिक हीट जो गैस की वो कांस्टेंट नहीं रहती। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम 1 ग्राम की गैस लें और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करें तो बार बार हमको अमाउंट ऑफ हीट सेम टू सेम देना पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमेशा बदलता रहता था, जिससे ये पता चला कि इसका मतलब गैस जो है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करती है। अलग अलग टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर को राइज करने में उसको अलग अलग हीट की ज़रूरत पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन में ये प्रोसेस किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए स्पेसिफिक हीट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। स्पेसिफिक हीट जो है हम सी से दिखाते हैं। ठीक है, उसको सी से दिखाते हैं। इसका 2 पार्ट है, एक सीपी है और दूसरा सीवी है। सीपी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये एट कांस्टेंट प्रेशर है। और सीवी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हम, चूँकि गैस, जब आपको पता है कि जब गैस हीट की जाती है तो उसके मॉलिक्यूल या पार्टिकल काइनेटिक मोशन, काइनेटिक एनर्जी की वजह से मोशन में आ जाते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन भी होने लगता है। तो उनका प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में चेंजेस आता है, जिसकी वजह से जितना टेम्परेचर हमको राइज़ करना है उतना टेम्परेचर उसका राइज़ हो नहीं पाता है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो गैसेस की होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करती है कि कंडीशन क्या दी जा रही है। तो चलिए हम कुछ कंडीशंस यहाँ पे देखते हैं इसकी। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए कि कोई भी सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये एक सिस्टम है, फ्रीली मोशन कर सकता है ये पिस्टन। ठीक है, ये पिस्टन जो है फ्री टू मूव है, आसानी से मूव कर सकता है ऊपर नीचे। तो यहाँ पे जैसा कि आप ये सिलेंडर देख रहे हैं, ठीक है, और इसमें पिस्टन सिस्टम है। ये पिस्टन फ्री टू मूव है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अब इसके अंदर आइडियल गैसेस हम मान रहे हैं, गैस है। ठीक है, ये गैस के पार्टिकल में शो कर रहा हूँ। अब सपोज़ गैस को सडनली कंप्रेस किया जा रहा है। कंप्रेस करने का मतलब पिस्टन को डाउन किया जाएगा। पिस्टन जब नीचे आएगा तो गैस कंप्रेस होगी, तो पिस्टन आप समझ लीजिए कि कुछ यहाँ पोजीशन पे आ गया, तो गैसेस इसमें कंप्रेस होकर के यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएंगी। ठीक है, अब पिस्टन जब कंप्रेस कर रहा है, सडनली कंप्रेस कर रहा है, तो कोई हीट तो सप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको टेम्परेचर में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है ड्यू टू कंप्रेशन। इस गैस का टेम्परेचर यहाँ पे ये राइज़ कर जाएगा, डेल्टा टी टेम्परेचर, क्योंकि हम कंप्रेशन दे रहे हैं। कंप्रेशन का मतलब हम कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं और वो वर्क जो है उसका टेम्परेचर राइज़ करने में जा रहा है। गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो आपको पता है ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, तो उस काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट में हमने पिस्टन को दबाया है, जो कि वो नहीं चाहते थे। तो ये वर्क अगेंस्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ गैसेस। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वो
जो वर्क किया गया वो उसका टेम्परेचर राइज करने में उसकी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर तो राइज हो जाएगा। तो एज ए फार्मूला जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जो हीट सप्लाई होती है वो एम मास मान लीजिए, एम जो है गैस का मास है, एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी, सी इज ए स्पेसिफिक हीट, यार सी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन m into delta t. But you can see here that the delta q is 0, there is no heat supplied, so delta q is 0, so specific heat is equal to 0. In this condition the specific heat is 0 but the temperature is rise, you can see there here. So we can conclude it that specific heat of the gas is 0 during an adiabatic change. कहने का मतलब ये कि ये एडियाबेटिक चेंज है। एडियाबेटिक चेंज जहाँ पे डेल्टा क्यू या हीट सप्लाइड ज़ीरो होती है उसको एडियाबेटिक चेंज कहते हैं। तो एडियाबेटिक चेंज में हमेशा क्या है, आइडियल गैस हमने ली है या गैस ली है तो उसका टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है लेकिन सी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट गैस की ज़ीरो है जबकि टेम्परेचर राइज कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन आप देखिए, इसमें आपको दूसरी कंडीशन अगर हम दिखाएं तो अज्यूम करिए, दूसरी कंडीशन आपको हम दिखाते हैं। मान लीजिए एक कंटेनर है यूँ और इसके अंदर पिस्टन, ये वही मूवेबल पिस्टन है, ये दूसरी कंडीशन है। अब हम क्या कर रहे हैं, गैस को हीट दे रहे हैं नीचे से, यहाँ से बर्नर लगा करके यहाँ से डेल्टा क्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं अब हम। तो हीट देने से क्या होगा आपको पता है, हीट देने से यहाँ के जो पार्टिकल होंगे, गैस के जो पार्टिकल हैं छोटे 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 छोटे, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, एक्सपैंड करेंगे। तो इनका जो टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होगा वैसे वैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये फैलेंगे तो पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, एक्सपेंशन होगा यहाँ पे। तो जो हीट सप्लाइड है वो जो हम दे रहे हैं नीचे से वो गैस का टेम्परेचर बढ़ाने में हेल्प कर रही है। तो गैस का टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन साथ साथ में आप ये भी देख रहे हैं एक्सपेंशन की वजह से गैस का टेम्परेचर जो है जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, इस एरिया इस पोर्शन में कोई रुकावट नहीं है। तो ये पिस्टन एक्सपैंड करता चला जाएगा ऊपर की तरफ और ये गैस एक्सपैंड करेगी जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है और यहाँ पे गैस का टेम्परेचर उतना राइज नहीं हो पाएगा जितना हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक दैट यू गेट माई पॉइंट कि जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो टोटल टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं आ रही, यानी उतना टेम्परेचर राइज नहीं कर पा रहा, बल्कि जो हीट सप्लाई है वो टेम्परेचर को और घटा रही है। एक्चुअल में अगर हम कहें तो टेम्परेचर बढ़ नहीं पा रहा है या टेम्परेचर घट रहा है क्योंकि एक्सपेंशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर हम टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर में चेंज वो ज़ीरो है, ठीक है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो हीट जो सप्लाई है वो टेम्परेचर पहले तो उसका इंक्रीज़ हुआ जिसकी वजह से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ की, लेकिन वो इंक्रीज़ करते ही काइनेटिक एनर्जी के पिस्टन मूवेबल हो गया और वो एक्सपेंशन में चली गई, पूरा जो हीट एनर्जी दिया हमने वो एक्सपेंशन में चली गई, जिसकी वजह से डेल्टा टी यानी टेम्परेचर डिफरेंस जो था, जो फाइनल टेम्परेचर था वो भी उतना ही बरकरार रहा जितना पहले था। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो ज़ीरो रहा। तो यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, वही फार्मूला, दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, सो C इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एज यू कैन सी हेयर दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इन्फिनिटी ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल चेंज। यहाँ पे आइसोथर्मल चेंज आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज जो है वो कांस्टेंट है, कोई टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये आइसोथर्मल चेंज है। तो यहाँ पे आइसोथर्मल चेंज में हमेशा
सी की वैल्यू कांस्टेंट सी की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, तो यहाँ से आप ये भी कंक्लूजन दे सकते हैं कि इस केस में जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए या टेम्परेचर डिफरेंस ज़ीरो हो जाए तो वहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैस की इन्फिनाइट हो जाती है। इससे पहले वाले केस में आपने देखा था ज़ीरो हो गई थी, अब इन्फिनाइट हो गई, जबकि वही गैस है, वही सारा सिस्टम है, लेकिन कंडीशन बदल दी तो सी की वैल्यू चेंज हो गई। नेक्स्ट एक और सिस्टम देखिए। नेक्स्ट आप ये भी देख सकते हैं कि हम गैस हीट कर रहे हैं और पिस्टन को एक्सपैंड होने दे रहे हैं। इतना एक्सपैंड होने दे रहे हैं, यानी यहाँ पे हमने कुछ स्टॉपर लगा रखा है, यहाँ पे ऐसा स्टॉपर लगा रखा है कि जो हमारे कंट्रोल में है ये पिस्टन, ठीक है। अब फ्री टू एक्सपैंड नहीं है, अब हमारे कंट्रोल में है वो। इतना एक्सपैंड होने दे रहे हैं कि यहाँ पे डेल्टा टी पॉजिटिव आ जाए। डेल्टा टी पॉजिटिव, डेल्टा टी पॉजिटिव का मतलब जो फॉल इन टेम्परेचर है, जो गैस के एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर में गिरावट आ रही है, वो कम है, लेस देन द राइज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पे, यानी एक्सपेंशन हम कम से कम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं इसको, एक्सपेंशन ज़्यादा होने नहीं दे रहे हैं, तो इस गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो डेल्टा टी पॉजिटिव होगा। डेल्टा टी अगर पॉजिटिव होगा तो इस केस में हम कह सकते हैं कि C इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अगर ये पॉजिटिव है डेल्टा टी वाला पोर्शन, तो ये C की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इसी का अपोजिट केस लें, अगर हम पिस्टन को इतना एक्सपेंशन दें कि जो फॉल इन टेम्परेचर है, यानी एक्सपेंशन की वजह से जो टेम्परेचर में गिरावट आ रही है वो राइज इन टेम्परेचर के से ज़्यादा हो, यानी डेल्टा टी इज़ इक्वल टू नेगेटिव हो जाए। समझ में आ रहा है? यानी हम जो एक्सपेंशन करा रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा करा रहे हैं, तो जल्दी से टेम्परेचर गिर रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा गिर रहा है, और टेम्परेचर राइज होने का रेट यानी बढ़ने का रेट कम है, टेम्परेचर बढ़ नहीं पा रहा उतना, तो डेल्टा टी जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। अब आप एग्जांपल के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो आप 20 माइनस 10 करेंगे, सॉरी उल्टा हो गया, 10 माइनस 20 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस में आ रहा है, डेल्टा टी क्या आएगा, नेगेटिव, तो ये इस केस में क्या है कि सी की वैल्यू जो आएगी आपकी नेगेटिव आएगी, ठीक है। सी की वैल्यू जो आएगी आपकी नेगेटिव आएगी, क्योंकि इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी में वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगी। तो आप इस तरह से कई कंडीशन दे सकते हैं जहाँ पे सी की वैल्यू ज़ीरो है, इन्फिनाइट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जबकि सिस्टम हमने सेम यूज़ किया था इस गैस के लिए, वही एम मास की गैस थी, तो रेंज ये चल रही है 0 से इन्फिनिटी तक में, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करती है कंडीशन पे, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कंडीशन पे डिपेंड करती है कि प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। नाउ अब आ जाइए प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। जो मैंने आपको बताया था, सी जो है वो दो पोर्शन में डिवाइड होगा, एक सीपी और एक सीवी में। तो सीपी और सीवी ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कहलाती है गैस की, क्योंकि अभी आपको बताया कि प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों पे स्पेसिफिक हीट गैस की डिपेंड कर रही है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम स्पेसिफिक हीट लें तो इसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर का मतलब एक मोल गैस ले रहे हैं, ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है मोल क्या होता है। तो एक मोल गैस ले रहे हैं हम, उस पर जितना टेम्परेचर यानी 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है उसको हम रिस्पेक्टेड सीपी या सीवी हम कह सकते हैं, ठीक है। सीपी की वैल्यू हमेशा सीवी से ज़्यादा होती है, सीपी ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। हाउ कैन वी कैलकुलेट इट, सीपी ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, ठीक है, इसको आपको याद रखना है।
तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब हम गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करते हैं या हीट देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यानी इसका एक्सपेंशन हो नहीं पाएगा। जितनी हीट हम सप्लाई दे रहे हैं वो सब के सब इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में जा रही है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब एक्सपेंशन नहीं होगा, तो टोटल हीट कंज्यूम होगी टेम्परेचर को बढ़ाने में, या हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो जो CV की वैल्यू आपकी आ जाएगी, CV इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल्टा क्यू जो हो जाएगा आपका, डेल्टा क्यू की जगह पे हम डेल्टा यू रख सकते हैं अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, आप डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा यू कैसे रखें, आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। बट हम CV ले रहे हैं तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये ज़ीरो। तो डेल्टा Q की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा U के बराबर। तो हम कह सकते हैं CV की वैल्यू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये नीचे जो ये V लगा हुआ है, V का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ से V हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये निगलेक्ट करने का मतलब है कि ये डायरेक्ट हम लिखेंगे डेल्टा U अपॉन डेल्टा टी, सीधे सीधे ये लिखा जाएगा, बिकॉज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस इज ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करती, तो वॉल्यूम वहाँ से हमने हटा दिया। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन CV का आ गया डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। नेक्स्ट अगर हम CP की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट, तो कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट जब आप देंगे, यानी आप एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आप प्रेशर नहीं बढ़ने दे रहे हैं गैसेस का। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर जो है वो नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आप हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो गैस एक्सपैंड करेगी। गैस एक्सपैंड करने का मतलब वो फैलेगी। ठीक है, हम वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे गैस प्रेशर कांस्टेंट है। तो गैस एक्सपैंड करेगी, तो जो हीट जो हम दे रहे हैं वो दो जगह बढ़ जाएगी। पहला तो वो बटेगी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में, दूसरा बटेगी वो वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, जो हम प्रेशर अप्लाई किए हुए हैं, प्रेशर बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसमें जाएगी वो एनर्जी। तो CP दो जगह पे बढ़ जाती है, सॉरी CP नहीं, जो हीट दे रहे हैं हम कांस्टेंट प्रेशर पे, वो दो जगह पे बढ़ जाती है, दैट इज़ राइज इन इंटरनल एनर्जी एंड द टू डू वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये दो जगह पे बढ़ने की वजह से, यानी हमको ज़्यादा हीट सप्लाई देनी पड़ेगी 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए गैस का, तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं CP इज़ ग्रेटर देन CV। ठीक है, ये हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट। अब जो डिफरेंस आता है स्पेसिफिक हीट में, यानी CP माइनस CV जो हम निकालेंगे, तो वो वही वर्क होगा जो वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर होगा, उस वर्क के बराबर वो हीट सप्लाई होगी। नाउ अब आप आ जाइए मेयर्स फार्मूला पे। ठीक है, मेयर्स फार्मूला जो होता है वो CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये मेयर्स फार्मूला। ठीक है, अब हमको इसको ड्राइव करना है। एज यू नो दैट द फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अभी मैंने ये चीज़ निकाली थी, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। डेल्टा U प्लस P डेल्टा V मतलब P डेल्टा V वर्क है। अगर हम कहें CV की बात, तो CV आपका क्या निकल कर के आया था, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, जो अभी मैंने निकाला था सेम वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। आपकी NCERT बुक में भी कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं जो हमने
ये नीचे जो सबस्क्रिप्ट लगा था, ये नीचे की तरफ V, उसको यहाँ पे हटा दिया है। क्यों हटाया? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो आइडियल गैस की डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हमने 1 मोल लिया है। 1 मोल का मतलब n की वैल्यू 1 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CV, NCV होता है एक्चुअल में, तो n की वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ पे हमने 1 ले लिया। तो डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, गौर से समझेंगे इसको। नेक्स्ट आपको CP का फार्मूला क्या होगा? CP इज इक्वल टू भी वही चीज़ होगी, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, एंड CP में एक और चीज़ आ जाएगी, दैट इज प्लस करेंगे P और डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। क्यों? यहाँ पे प्रेशर वाली चीज़ भी आएगी एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि CP में क्या है, एक्स्ट्रा वर्क डन इसमें भी जाता है, गैस का जो एक्सटर्नल प्रेशर है, गैस के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है, उसमें वर्क डन के बराबर जो हीट जाती है तो वो भी है। तो इसलिए हम यहाँ पे CP में इसको भी लेंगे। तो अगर हम इस फार्मूले को इस तरह से लिखें तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे फिर सबस्क्रिप्ट हटा देंगे, बट P वाले फार्मूले में रहेगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पे P रहेगा। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं इसलिए वहाँ जा नहीं पा रहा है, तो आप समझ लीजिए यही चीज़ वहाँ पे फिर लिखी गई है। ठीक, अब ये दो फार्मूले CP और CV के जनरेट हुए। आपके सामने फिर से मैं इसको लिखता हूँ। सो ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। CP माइनस CV हम यहाँ पे करेंगे, CP माइनस CV अगर माइनस करेंगे तो ये पोर्शन कट जाएगा, बचेगा क्या? P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये चीज़ बचेगा। लेकिन 1 मोल आइडियल गैस अगर हम लें तो उसके लिए गैस इक्वेशन आपका होता है PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, ये आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया जा चुका है। अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू T के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डेल्टा T यहाँ पे आ रहा है आप देख रहे हैं, तो T के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा PV, डेल्टा का मतलब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं T के रिस्पेक्ट में, या DPV अपॉन DT लिख सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा मैंने लिख दिया, डेल्टा RT अपॉन डेल्टा T। ठीक है, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, आप देख रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो जो चीज़ कांस्टेंट रहती है डिफ्रेंशिएशन में बाहर आ जाती है। यहाँ R कांस्टेंट है तो P हो जाएगा इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू R बाहर आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज डेल्टा T अपॉन डेल्टा T। तो ये तो 1 हो गया, तो यहाँ पे आ जाइए P डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू R। सो CP माइनस CV जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वो इसके बराबर है, और ये रिलेशन R के बराबर आ रहा है, तो हम यहाँ से कंक्लूड करके लिख सकते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R, दैट इज़ कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, CP माइनस CV यानी इसी को मेयर्स फार्मूला कहते हैं। CP और CV का जो डिफरेंस होगा वो R के बराबर होगा। एज यू नो दैट R इज इक्वल टू 8.31, R की वैल्यू क्या होती है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये चीज़ होती है R की वैल्यू। तो आप यहाँ से ये फार्मूला अपनी कॉपी में ड्राइव करें और इसको लिख लें, NCERT की बुक में भी ये चीज़ है।